मंच पे स्थापित महाराजा अग्रसेन की चित्रमयी झांकी को प्रणाम करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी का पुण्य स्मरण करते हुए निवृत्तमान शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी को वंदन करते हुए जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि जी को नमन करते हुए भक्ति भारती माँ प्रेमा पांडुरंग जी का पावन स्मरण करते हुए श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को नमन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए आइए अब से कुछ देर एक ऐसे विषय को अपने जीवन से जोड़ते हैं जिसकी जरूरत आज गुजरती पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को एक साथ है। सज्जनों देवियों, हम जिस व्यक्ति का आज, जिस विभूति का, जिस दिव्य पुरुष का आज स्मरण कर रहे हैं वो भारत की गौरवशाली भूमि पर हुए हैं। इस पात्र से जुड़ने के पहले हमको अपने भारतीय होने पर गर्व करना पड़ेगा, क्योंकि जिस धरती पे हम पैदा हुए हैं ये भारत एक भूखंड मात्र नहीं है। भारत एक सनातन यात्रा है। भारत एक अध्यात्म पथ है। भारत का भाग्य मनुष्य की नीति है। मानवता के लिए जो फूल हमने खिलाए, जो सुगंध हमने फैलाई, संसार में किसी देश ने ऐसा नहीं किया है। और ये इसलिए है कि भारत पे कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस धरती से लेके संसार को दिया है। ये सही है कि आज भारत कुछ थका थका, कमजोर सा नजर आता है। आज भारतीयों के अधिकांश चेहरे पे आप देखें तो उम्र से ज्यादा फिक्र की रेखाएं नजर आती हैं। हमारे पास इस समय गरीबी है, अपराध है, भ्रष्टाचार है, निकम्मापन है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जिस पे हम बहुत इतरा सकते हैं। अच्छा काम करने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। जिस देश के कण कण में मोक्ष बसा हो, उस देश के कण कण में आज ऐसा कुछ बस गया है कि हर संजीदा भारतीय को चिंता होती है। और जिन्होंने इस देश में भ्रष्टाचार, अपराध के अंगारे बोए हैं, इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन जो उन अंगारों को ठंडा नहीं करेंगे, इतिहास उन्हें भी क्षमा नहीं करेगा। याद रखिए। इसलिए आज हम ऐसे व्यक्ति से जुड़ने जा रहे हैं जिसने एक युग में वो क्रांति की थी जिसकी आज जरूरत है। कभी कभी तो लगता है ऊपर वाला परमात्मा एक कुंभकार की तरह मनुष्य की रचना करता है और उसने ऐसे ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य संसार पे भेजे, लेकिन अब लगने लगा उस कुंभकार ने वो सांचा ही कहीं रख दिया जिसमें अच्छे भले दिव्य लोग आया करते थे। अब तो जो लोग आ रहे हैं वो च्विंगम से तैयार की हुई पीढ़ी है। लिजलिजी, चिपचिपी, जैसे चाहो मोड़ दो और चिपका दो। कहां गए वो लोग? आज इस पे भी विचार करते चलेंगे। लेकिन जीवन उम्मीद का नाम है, संभावना का नाम है। और अग्रसेन महाराज का चरित्र एक ऐसी ही उम्मीद है जो आज से 5000 साल पहले जागी थी और आज वही स्थितियां बन गई। आइए उनके चरित्र में प्रवेश करें
क्या विशेषता थी उस आदमी के चरित्र में? भौतिकता और भक्ति का संतुलन, अध्यात्म के साथ व्यवसाय का संतुलन, बाहर और भीतर का संतुलन, और परमात्मा का भरोसा और अपने कर्म पे संतुलन। उस व्यक्ति की थोड़ी देर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उनके चरित्र को स्पर्श करें, एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए। आज भी काम आएगी और आगे आपकी जिंदगी में भी काम आएगी। कहानी सुनाने के पहले मैं निवेदन कर दूं कि जो मोबाइल बंद कर सकते हैं वो जरूर कर दें, और जो नहीं कर सकते हो वो उस मोबाइल के साथ बाहर चले जाएं। मैं बिल्कुल इस बात का अभ्यस्त नहीं हूं कि आप कुछ और करते रहें और मैं कुछ और करता रहूं, इसलिए थोड़ी मर्यादा से सुनिएगा। आपको कोई व्यवधान लगे आप शांति से बाहर चले जाएं। और इस प्रांगण में, इस सभागार में अब आप सिर्फ थोड़ी देर उस महान आत्मा से जुड़िए जिसकी थोड़ी बहुत दिव्यता हमारे भीतर उतरने लगे। आइएगा। कहानी में आपको यह सुना रहा था कि एक बार भगवान ने एक देवदूत को इस धरती पे किसी के प्राण लेने भेजा। देवदूत थोड़ा होशियार था, धरती पे आया और उसको जो असाइनमेंट दिया था वो ये था कि एक गरीब औरत झोपड़ी में पड़ी हुई है, उसके प्राण हर के लाना है। ये गए, इन्होंने देखा कि वो गरीब औरत मरणासन्न थी, इनको प्राण लेना थे। पास में 3 छोटी छोटी बच्चियां बिलख रही, एक स्तन से लगी हुई, दूसरी पल्लू पकड़ के रो रही और तीसरी थोड़ी उससे बड़ी। घर में कुछ खाने को नहीं। देवदूत ने देखा कि यदि मैंने इस औरत के प्राण हर लिए तो इन 3 बच्चियों का क्या होगा? मां को ले जाऊंगा तो यहां तो दिखता भी नहीं, ये तो तीनों वापस मर जाएंगे। भगवान का आदेश था, देवदूत ने माना नहीं और ऊपर आ गया। तो भगवान ने पूछा क्यों, खाली हाथ लौटे? बोले क्या बताऊं, आप भी ऐसे आदेश देते हैं, मेरा तो मन ही नहीं हुआ। और प्रभु इस तरह के आदेश मत दिया करें, बड़ी दया आती, आपको तो कुछ मालूम नहीं है, आप तो ऊपर बैठे हैं और हमको भेजा। हमने दुनिया के दर्द देखे हैं। एक माँ, 3 छोटी छोटी बच्ची, उस गरीब माँ को यदि मैं ले आया तो उन बच्चियों का जीवन क्या होगा? भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने कहा तुमने हमारे विधान को तोड़ा है तो तुम्हें दंड मिलेगा। अब तुम जाओ धरती पे और 3 बार जब अपनी नादानी पे हंस लो तो ऊपर वापस आ जाओगे अपने आप, और तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। वो फेंक दिया, नीचे गिरा धरती पे। ठंड का समय, ठिठुरने लगा। उसी समय एक मोची जो चर्मकार था, जूते चप्पल बनाने का काम करता, अपने गांव से शहर सामान बेचने जा रहा, और जब शहर से लौट रहा तो उस धन से अपने घर परिवार के लिए कंबल लेके आ रहा। उसने देखा एक आदमी ठिठुर रहा है, सामान्य रूप में था देवदूत, पहचानने का प्रश्न नहीं। उसको दया आई, जो कंबल अपने घर वालों के लिए ले जा रहा वो उसको दे दिया देवदूत को, और देवदूत से कहा तेरी हालत तो बहुत खराब दिखती है। अब जिनको स्वर्ग के भोग की आदत होती है ना, उनको एक आध दिन ऐसे तड़पना पड़े तो वो ही जानते हैं क्या हालत होती, वैसी उसकी हो गई। तो उन्होंने कहा तू चल हमारे साथ, मेरे घर चल। देवदूत आ गया। उस चर्मकार की पत्नी ने, जो बहुत ही आवेशित स्वभाव की थी, अपने पति को खरी खोटी सुनाई, चाहे जिसको उठा लाते हो, अपने घर तो ओढ़ने के ठिकाने नहीं है, इसको और ओढ़ा दिया जो पैसा था, खूब सुनाई। और जब सुना ली और बोले अपने ठिकाने नहीं पड़ रहे, खाने के धंधा चलता नहीं, इसको और उठा लाए। जब खूब सुना लिया उसने, तो उस चर्मकार ने कहा भैया मेरे घर रहो, क्या कर सकते हो? उन्होंने कहा आपकी तरह मैं भी जूते चप्पल बना दूंगा कल से,
वो औरत अब तो और चिल्लाई कि तुमसे तो बनते नहीं है, ये और क्या बनाएगा। ये बात सुन के वो देवदूत हंस दिया। बस पहला 3 बार हंसना था, पहला हंसा, और इसलिए हंसा कि ये औरत जानती नहीं मैं कौन हूं, आखिर आया हूं दंड में पर हूं देवदूत, कल से मेरा सौभाग्य भी इनका सौभाग्य बनने वाला है। और कल से जब उसने जूते चप्पल बनाना शुरू किए तो देखते ही देखते चर्मकार का धंधा ऐसा चला कि धन ही धन बरस गया। लेकिन वो नहीं समझ पाए। एक दिन वो चर्मकार बैठा और आदेश आया कि राजा जी के लिए जूतियां बनाना है, क्योंकि तुम कमाल की बनाते हो। राजा जी की जूती बनाने का आदेश आया, पूरा घर खुश हो गया, औरत भी खुश हो गई। देवदूत से कहा तू सबसे अच्छी बनाता है, तेरे कारण धंधा चल रहा है, तो बना राजा की जूती। तो उसने बनाना शुरू की, तो पता नहीं किस धुन में था, तो बना दी चप्पल। और अब चर्मकार ने देखा कि थोड़ी देर बाद राजा के लोग जूती लेने आएंगे और तूने बनाई चप्पल तो गर्दन उतरेगी, तो वही चप्पल ली और 5-10 जड़ दी उसके माथे पे। कुटा पिटा देवदूत सोचने लगा, और उसी समय राजा के मंत्री आए तो चर्मकार घबराया, और मंत्रियों ने आके कहा सुनो सुनो भैया, वो जूतियों का आदेश दिया, बना तो नहीं दी? बोले नहीं, क्या बात? बोले ऐसा है, राजा जी का निधन हो गया। और उस राज्य में यह परंपरा थी कि आदमी की शव यात्रा में, खास तौर पे जब राजा की होती, तो चप्पल पहन के जाता शव। बोले बहुत अर्जेंट में चप्पल चाहिए, राजा जी की तैयारी करना है। तो उसने कहा ये तो कमाल हो गया। उसने कहा ये लो नाप की चप्पल। देवदूत दूसरी बार हंसा कि देखो क्या चाहते हैं और क्या होता है। और एक दिन वो देवदूत बैठा और एक बहुत ही धनाढ़ स्त्री आई, बड़ी धनवान औरत, अपने साथ 3 लड़कियों को लेके आई, और उसने आके आपकी बड़ी ख्याति है, मेरी इन 3 बेटियों का मैं विवाह कर रही हूं, हीरे जड़ी चप्पलें बनवाना चाहती हूं, इनके लिए कीमती से कीमती बना देना। देवदूत ने कहा जरूर बना दूंगा। और देवदूत ने पूछा कि माता जी आप बहुत धनवान दिखती हैं, इतनी महंगी चप्पल इन बच्चियों के लिए, बड़ी सौभाग्यशाली हैं जो आपकी बेटियों का विवाह हो रहा है, 3 बेटियां हैं। जब देवदूत ने बोला तो उस औरत ने कहा भैया तुम पूछ रहे हो प्रेम से, तो मैं बताती हूं कि दरअसल ये मेरी बेटियां नहीं है। वर्षों पहले एक बार मेरी हवेली के पास में एक झोपड़ी थी, एक गरीब औरत उसमें रहा करती थी। एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई। उसकी 3 बच्चियां बिलख रही थी, मेरी कोई संतान नहीं थी, तो मैं तीनों को उठा लाई और मैंने लालन पालन किया, और यही मेरी 3 बेटियां हैं, आज लाखों में खेल रही हैं और मैं इनको विदा कर दूं। देवदूत तीसरी बार हंसा और ऊपर पहुंच गया। और जब ऊपर पहुंचा भगवान के पास, तो भगवान ने कहा हो रहा है धरती पे, क्या सबक लिया? अब उस देवदूत ने जो बोला वो ही हमारे लिए सबक है। उसने कहा भगवान आपके विधान में अपनी टांग ज्यादा नहीं अड़ाना चाहिए। आपने बहुत कुछ ऐसा तय कर रखा है इस संसार में कि दुख देने के पहले सुख, सुख के बाद दुख, जीवन के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जीवन। आपका विधान अद्भुत है और मैंने उसका मान नहीं किया। जो लोग परमात्मा के विधान का मान करके जीवन का संचालन करते हैं, उनकी पीठ के पीछे भगवान को खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि भगवान कहता है विधान मैंने बनाया है, क्रियान्वयन तेरे को करना है, छेड़छाड़ मत करना। और ये समूचा संदेश महाराजा अग्रसेन जी के जीवन कथा संजय देवी। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं जितनी देर, जरा इस पे विचार करिएगा। हम अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, 3 बिंदुओं से हम विचार करेंगे। हमारे जीवन में जो लोग 3 बिंदुओं का अर्थ समझ गए वो जीवन तार लेंगे। तन, मन और धन, ये क्रम है। आप तन, मन और धन तीनों से सक्षम हैं तो ही कामयाब हैं। यदि आप तन से सक्षम और मन से कमजोर, तन मन से सक्षम धन से कमजोर, धन से सक्षम तन मन से कमजोर, तो आप पूरे नहीं हैं।
इन तीनों में सक्षम होना पड़ेगा, तन से, मन से और धन से। और इन तीनों का संबंध हमारे जीवन से, तन का संबंध हमारे परिवार से, परिवार में रिश्ते तन के होते हैं, मन हमारे निजी जीवन से जुड़ा है और धन हमारे व्यावसायिक जीवन से जुड़ा है, जिसको आज हम व्यक्ति, समाज और संस्था के नाम से मान लें। और जब हम इनको ठीक से समझेंगे तब हम महाराज अग्रसेन जी के चरित्र को समझ पाएंगे, जो एक संदेश देते हैं, जो तन, मन और धन से सक्षम होने की तैयारी करे, तभी वो दावा कर सकेगा कि हम होंगे कामयाब। सफल होना है तो इन तीनों को ठीक से समझ लीजिए। तो आइए इस पे विचार करें। नई पीढ़ी के बच्चे हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि आखिर अग्रसेन जी को याद करने की आज जरूरत क्या पड़ गई। जैसा कि हमसे लोग हनुमान जी को पूछते हैं, जब हम हनुमान जी का झंडा लेके दुनिया में निकलते हैं तो डोकरे डोकरी को तो कुछ भी रटा दो, उनका तो कुछ दिक्कत नहीं है। समस्या नई पीढ़ी की है। वो ये सवाल पूछती है कि आखिर हमारे जीवन में इनका क्या कंट्रीब्यूशन। तो ये सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है कि अग्रसेन महाराज को याद करने से होगा क्या, और क्या थे वो, और ऐसा क्या कर गए जो आज काम आएगा। ये आज की पीढ़ी तो आप ही को खारिज कर देती कि आपके जमाने की नहीं चलती, अब जाओ। तो उस जमाने की कौन पूछेगा। 50 साल पहले तो स्वीकार नहीं किया जा रहा है, 5000 साल पहले की बात करने उतरे। तो हमको पहले ये समझना होगा, तब हम समझा पाएंगे कि जिस व्यक्ति की चर्चा हम कर रहे हैं, ये व्यक्ति उस समय अपने सिद्धांतों पर टिक के एक नई विचारधारा को लेके आए, जो समय जीवन का सबसे विपरीत समय चल रहा था। आज से 5000 साल पहले की घटना है। महाभारत का युद्ध हो चुका था। उस युद्ध के बाद कृष्ण ने जो दावा किया था, मैंने धर्म की संस्थापना के लिए युद्ध कराया है, लेकिन कुछ लोग विचार कर रहे थे कि क्या सचमुच धर्म स्थापित हुआ महाभारत के बाद। क्योंकि उस दौर में लोगों का आत्मविश्वास लौटाना था कि हां, धर्म स्थापित हुआ है। और अग्रसेन जी ने वो युद्ध देखा था, वो दौर देखा था, तो उनके मन में बार बार ये विचार था कि एक ऐसी समन्वयकारी वैष्णव जीवन पद्धति, इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, वैष्णव जीवन पद्धति जो समन्वयकारी थी, ये एक पद्धति होती। वैष्णव किसी आप धार्मिक विचारधारा का नाम मत समझ लीजिएगा। जैसे प्रेम एक अवस्था का नाम है, घटना का नाम नहीं है, होने का नाम नहीं है, ऐसे ही वैष्णव जीवन पद्धति को लाए थे वो। उस समय वो सूर्यवंशी जो क्षत्रिय धर्म का निर्वाह कर रहे थे, उन्होंने वैश्य धर्म और क्षत्रिय धर्म का अद्भुत संतुलन बैठाया। वो दौर था। और मैंने क्या, यदि आप ठीक से एक बार इसको देखें चरित्र को, तो मैं तो सदैव से कहता रहा हूं और आज भी कह रहा हूं, ये तो अभी 20-25 साल पहले एक पोस्ट आई है। आज आप तो सब कॉरपोरेट युग के लोग हैं तो जानते होंगे, अभी 25-30 साल पहले ये पद आया है जिसको कहते हैं CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये बड़ा चला है पद आजकल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संसार का सबसे पहला CEO महाराज अग्रसेन थे। आप विचार करके देखिएगा इस पद में ऐसा क्या है। CEO पद ही इसीलिए आया था कि जिस समय जो प्रमुख लोग हैं, जब मैदान में मुखड़ा बन के उतर आए, बहुत सारी बातें, लेकिन CEO पद ही इसलिए आया था कि जिसका नियंत्रण सीधे हो अपने व्यवसाय पे, अपनी मार्केटिंग पे, अपनी सेल्स पे। ये पद इसलिए लाया गया। और राजा ने ये बताया था, अग्रसेन जी ने राजा बन के, कि मैं केवल खजाने भोगने वाला राजा नहीं हूं, मैं खजाना भरने वाला राजा हूं। इस व्यक्तित्व ने उस समय यह बताया था कि मैं जनता से केवल कर वसूल करके अपने धन को नहीं बढ़ाऊंगा, मैं अपने कर्म से और अपने कर से, अपने हाथों से धन को अर्जित करके बढ़ाऊंगा। ये CEO के लक्षण है। इसलिए इस चरित्र को ठीक से समझते चलेंगे। कृष्ण की क्रांति के बाद यदि सत्य की संभावना जिन लोगों में बची, उनमें से एक अग्रसेन थे महाभारत के बाद। और यदि इतिहास की चर्चा करें
तो महाभारत के युद्ध के बाद यदि कोई वंश आज तक चला तो आपको गौरव होना चाहिए कि अग्रसेन जी ने अग्रवाल वंश चलाया और कोई वंश नहीं चला। ये ना समझिए कि इस छत के नीचे अग्रवालों के बीच बैठा हूं तो आपकी कथा बांच रहा हूं, ये मत समझना। मैं इतिहास के तथ्य की बात कर रहा हूं, क्योंकि इस धरती पे ऐसे लोग हुए जिनको याद करने से, जिनका यशगान करने से हमारे भी आचरण, चरित्र, विवेक में जागृति आती है। इसलिए ऐसे चरित्र की चर्चा करना है सज्जनों देवी। तो आइए थोड़ा विचार करें, हम क्रम से चलेंगे। पहले थोड़ी धन की बात करें, फिर थोड़ी तन की बात करें और फिर थोड़ी मन की बात करें। क्रम समझना, वैसे होना उल्टा चाहिए, पर चूंकि आज क्रम ये है इसलिए इससे बात करते हैं। पर समापन तक आप भी सहमत हो जाएंगे कि नहीं, पहले मन साधा जाए, फिर तन साधा जाए, फिर धन साधा जाए। अभी उल्टा है, अभी लोग पहले धन साधते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत समय मिला तो तन साधते हैं, और उसके बाद कहीं समय मिला तो मन साधते हैं। धन साधने का अर्थ व्यवसाय, धंधा पानी। आदमी आजकल इतना मशगूल हो गया, होश ही नहीं है उसको धन साधते साधते कि तन भी साधना पड़ता है। तन साधने का अर्थ है परिवार साधना। आजकल आदमी धन की दौड़ में भूल ही गया कि परिवार में लौटना पड़ता है। परिवार तो धर्मशालाएं हैं आजकल, नाइट हॉल्ट करता है और चला जाता है। 24 घंटे में से 7-8 घंटे घर टिकते हैं आजकल लोग। बहुत दावे करने वाले लोग कि घर के लिए ही तो कर रहे हैं, परिवार के लिए ही तो कर रहे हैं, पर इस अंधी दौड़ में भूल ही जाते हैं कि परिवार क्या है। और जब तन और धन, धंधा और परिवार साध लें तो उसके बाद 50-60 साल में याद आती है कि मन भी साधना है, निजी जीवन भी साधना है। मन साधने का अर्थ परमात्मा से जुड़ना। तो आदमी को बहुत बाद में, तब तक तो 70 साल हो जाते हैं, 75 साल हो जाते हैं, तब याद आती है कि परमात्मा भी कुछ है। तब तक बहुत देर हो जाती है। और ऐसा हुआ है लोगों के साथ। 60 साल 65 साल में भगवान याद आया। हमको तो बहुत लोग मिलते हैं तो बोलते ही हमसे, खूब धंधा वंदा किया, साहब जमाया, बच्चों को दे दिया, अब फ्री हो गए आजकल। हम पूछते आप क्या कर रहे हैं? बोले अब भगवान का नाम लेंगे, जैसे भगवान रिटायरमेंट का आइटम है। पर लोगों ने बना दिया भगवान को रिटायरमेंट का आइटम। आप इसी पंडाल में यदि एज ग्रुप का रेशो निकाल दूं मैं आपको, तो यही समझ में आ जाएगा। तो भगवान ही रिटायरमेंट का है तो फिर अग्रसेन महाराज का क्या करें? इनको सुनने वाले भी वही लोग होंगे। लेकिन इस पीढ़ी तक हमको पहुंचना है सज्जनों देवियों, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो आइए थोड़ा धन से जुड़ने का प्रयास करें। अपने व्यावसायिक जीवन को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। महाराजा अग्रसेन के जीवन पे बड़ी लंबी चौड़ी घटना आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। मुझे तो संक्षेप में बोलना है और आप में से ज्यादातर लोग जानकार हैं। पर 5189 साल पहले प्रतापगढ़, पिताजी का नाम वल्लभ सेन, ये सारी कथाएं, मुझे पात्रों के नाम लेके समय को अधिक लंबा नहीं करना है। पर आप सब इस बात से परिचित होंगे कि राम जी के वंश में, कुश जी के वंश में जो 34वीं पीढ़ी में हुए वो अग्रसेन थे। तो राम के वंशज और कृष्ण के समकालीन, जरा इस बात पे ध्यान दीजिए। हनुमान जी महाराज हमेशा यही कहते हैं, सुबह हो के शाम अपनों से मिले के गैरों से मिले, घर में हो के बाहर हो, जरा मुस्कुराइए। आप ही से कह रहा हूं मैं, मुस्कुराइए। यहाँ बहुत सारे श्रोता मेरे पुराने हैं, वो तो जानते हैं कि मैं मुस्कुराने के पीछे पड़ता हूं, पर आप में से कई लोगों से पहली बार मिल रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं मुस्कुराना सीख जाइए। पर नहीं मुस्कुराते। बूढ़े लोग तो इतने सीरियस रहते हैं कि उनको, कई लोगों को तो कसम खा लेते हैं कि नहीं मुस्कुराना। थोड़ा बहुत धंधे पे मुस्कुराएंगे, दुकान में मुस्कुराएंगे, नेता मिल जाए तो अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, मेरे को अभी यहाँ एक बेंच लगी थी ना, तो हमको ब्रजमोहन जी कह रहे थे आज आप इतनी मालाएं पहन रहे हो हम जैसी। उनकी सरलता थी, उन्होंने कहा हम जैसी इतनी माला। तो मैं आप बताऊं कि नेता केवल माला के लिए नहीं जाना जाता। मैं नेताओं को एक बात के लिए बड़ा मान करता हूं, कुछ भी हो जाए मुस्कुराना नहीं छोड़ते।
क्या कुटिल मुस्कान होती है, आप पहचान ही नहीं सकते। आपको पता ही नहीं लगे कि निपटा रहे हैं कि सुलझा रहे हैं। तो उनसे ही सीख लो, कम से कम मुस्कुराना सीखिए। सुबह मुस्कुराइए, शाम मुस्कुराइए, गैरों से मुस्कुराइए, अपनों से मुस्कुराइए, और जब भी मौका मिले जरा मुस्कुराइए। एक बार मुस्कुराइए ना भैया आपसे। और जितने लोग अकेले आए हैं, जब आप भारत के जिस भी हिस्से में आए हो, आप अपने घर जाओ ना, तो मेरी बात सुन के अग्रसेन जी की शपथ, आपको कसम दे रहा हूं मैं आपको इनकी, कि घर जाओ ना तो सबसे पहले एक ही काम करना, जो भी सदस्य मिले उसको देख के मुस्कुराना। देखना आप उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी कि इनका मगज खराब हो गया, घर आके मुस्कुरा रहे हैं। क्योंकि आदमी घर में नहीं मुस्कुराता। आप तो फिर भी इतने ज्यादा अच्छे से इसलिए मुस्कुरा रहे हैं भाई साहब लोग, कि 75% अकेले आए हैं, तो ठहाका मार मार के हंस रहे हैं। क्योंकि हमारी कथा प्रवचन में कई बार जब रेशो बराबर होता है ना, तो हम भाई साहब लोगों से पूछते हैं, आप मुस्कुराते नहीं? बोले पंडित जी आपकी कथा में मुस्कुराने के कारण झगड़े हो जाते हैं घर में। तो हमने कहा हमारी कथा सुन के घर जाते हो, उसमें झगड़ा क्यों हो जाता है? बोले जैसे ही घर जाओ तो घरवाली सबसे पहले यही बोलती, क्यों वहां तो बड़े मुस्कुरा रहे थे, ये अब क्या बोलती बंद हो गई? क्योंकि घर में नहीं मुस्कुराता आदमी। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, सुबह मुस्कुराइए, शाम। और आज तो आप शपथ ही ले लो कि अग्रवाल सम्मेलन रायपुर में आए तो यहां से जाएंगे तो एक कसम ये खा लो कि सुबह ही सुबह उठो और जिस किसी का मुंह देखो बस उसको देख के मुस्कुराना। भाई साहब लोगों से निवेदन है कि सुबह उठते भाभी जी का मुंह देखना तो मुस्कुरा देना, पर भाई साहब नहीं मुस्कुराते। वो बोलते हैं इसको देख के कौन मुस्कुराए सुबह से, क्योंकि घरवाली को देख के मुस्कुराओ तो लिफ्ट ले लेगी, माथे चढ़ जाएगी, तो टेंशन होता आदमी। तो आदमी इतना सीरियस घर में आता है जैसे 100 जूते खा के आया, अभी बात नहीं करना। आपको मैं एक बात बताऊं, कई माताएं हमसे बोलती कि हमने तो वर्षों से इनको मुस्कुराते ही नहीं देखा अकेले में। पड़ोस की भाभी जी से बात करना हो तो बहुत मुस्कुराएंगे, अपनी वाली से नहीं इसलिए मुस्कुराना मत छोड़िए। बुढ़ापा तो होता ही ऐसा है सज्जनों देवियों, आना सबको है, लेकिन जिस परिवार में वृद्धा अवस्था बचा ली गई है वो परिवार बच जाएगा। तो भारत के परिवारों को बचाने के लिए अग्रसेन ने जो ढांचा दिया था, 1 रुपया 1 ईंट, आप उसको छोटी घटना मत मानिए। ये परिवार बचाने का सिद्धांत है। प्रेम के 2 बोल बोलिए, सबको उसके अधिकार का दीजिए। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, जीवन इसका नाम है। सुख और दुख, परेशानी हैरानी किसके जीवन में नहीं आई? अग्रसेन राजा जी के इतिहास को देखिए, एक दिन चैन नहीं था उनको, एक दिन। इतना साम्राज्य बनाया, आक्रमण लगातार होते रहे, लेकिन हर आक्रमण ने उनको और मजबूत किया। और आज शस्त्रों से हमारे ऊपर आक्रमण नहीं हो, संतानों से। 3 तरह से विपत्ति जीवन में आती है और कईयों के जीवन में तो आती ही रहती है, संपत्ति से, स्वास्थ्य से और संतति से, यानी संतान से। आदमी बाकी सब निपट लेता है पर इस 3 के आगे मजबूर हो जाता। चलो संपत्ति भी आदमी संभाल ले, आज नहीं कल फिर हो जाएगी। स्वास्थ्य आदमी संयम से साध ले, लेकिन संतान की चोट बड़ी तकलीफ दे जाती है। इसलिए हमें इस व्यक्ति से यह सीखना है कि कैसे कुटुंब में प्रेम से ही बचाया जा सकेगा परिवार, और कोई नहीं बचेगा। आइए, मैंने आपसे धन की बात की, मैंने आपसे तन की बात की, और अब थोड़ी देर मन की बात करें और फिर व्याख्यान को समाप्त करेंगे। मैंने कहा ना, क्रम धन, मन और धन, तन और मन ले रहे हैं, लेकिन आप व्याख्यान समाप्त हो तब मैं आपसे निवेदन करूंगा क्रम पलट देना। पहले मन साधना, फिर तन साधना, उसके बाद धन साधना। उल्टा मत करिएगा, और अभी हम उल्टा ही कर रहे हैं। आइए थोड़ा मन की ओर चलते हैं। मन इसलिए साधा जाए सज्जनों देवियों कि हम सब वैष्णव हैं, हमारे जीवन की पद्धति पूजा पे आधारित है, और कर्म कांड में जब भाव जुड़ जाए तो उसको पूजा कहते हैं। पूजा में जब समर्पण आए तो उसको भक्ति कहते हैं। इस क्रम को ध्यान से सुन लीजिए।
लेकिन भक्ति का जल गंगा के जल की तरफ बह जाता है। यदि आपने उसको ध्यान के, मेडिटेशन के, योग के बांध से नहीं रोका तो वो बह जाएगा। हम वैष्णव ने भूल ये की कि हम कर्मकांड खूब करते हैं, पूजा खूब करते हैं, पर ध्यान, योग, इससे हम जरा दूर हो जाते हैं। हम सोचते हैं ये तो योगियों का काम है, अपने को क्या लेना देना। तो योग मजाक का विषय बन जाता है। बाबा रामदेव जी जब योग लेके आए, सारे देश में क्रांति हुई तन के स्वास्थ्य की। मन का क्रांति अभी होना बाकी है। तन तो लोगों ने सुधार लिया। और ये तो युग ऐसा है कि जब आप अच्छा काम करेंगे तो तरीके से लोग उसको बिगाड़ेंगे भी सही। अब तो योग भी परिहास का विषय हो गया, योग फैशन हो गया, योग मनोरंजन का कारण हो गया, योग व्यंग का कारण हो गया। लोग हमको योग पे व्यंग सिखाते हैं। वो आजकल एक एक्यूप्रेशर की विधि आई ना, नाखून रगड़ते रहो। तो एक बार हम 2 लोगों की बात सुन रहे थे रेलवे स्टेशन पे, तो एक भाई साहब पूछ रहे थे, कुछ बहनजियां बैठ के ऐसे ऐसे रगड़ रही थी, 4 में से 3 रगड़ रही, 1 नहीं रगड़ रही। तो वो भाई साहब ने पूछा कि क्यों बहन जी आप ये क्या कर रहे हो? बोला हमने रामदेव जी का भी देखा, कृष्णमूर्ति का भी देखा, सहयोग भी देखा, एक्यूप्रेशर देखा। आजकल तो सभी देख लेते हैं लोग खुद को छोड़ के। तो उन्होंने कहा हम ये करते हैं ना तो इससे बाल उगाते हैं इसको करने से। तो उनने कहा अच्छा बहन जी आप तीनों कर रही हैं। तो चौथी से पूछा आप नहीं कर रही? बोले हम क्या कर रहे हैं, हमने ज्यादा कर ली थी तो मूंछ तक उगाई। योग का विनोद करते हैं लोग, योग की मजाक बनाते हैं। लेकिन सज्जनों देखिए ये न करिए। योग को जीवन में गंभीरता से लेना पड़ेगा। केवल पूजा पे टिकेंगे तनाव आ जाएगा। क्योंकि अभी तो घरों में देखते ही 1-1, 1.5 घंटे पूजा करते हैं ना अपन लोग। और पूजा करी और मुड़े और जो मिला उसी से भिड़े, एकदम चार्ज हो जाते हैं। हमने देखा भक्त लोग सबसे ज्यादा टेंशन में और चिड़चिड़े। लोग भक्ति कर रहे हैं, अहंकार नहीं गलता, लेकिन बल्कि भक्ति और अहंकार को हवा दे रही लोगों की। बस यहीं से गड़बड़ हो जाती। केवल भक्ति न करिए, थोड़ा सा मन साधिए। आइए विचार करिए, जिस दिन इंद्र ने अति वर्षा करी, इंद्र ने अग्रसेन जी के राज्य में सूखा कर दिया, परेशान हो गए, उस दिन उन्होंने शिव की उपासना की थी। शिव जी प्रकट हुए और शिव जी ने अग्रसेन जी से कहा कि तुम्हारा कल्याण होगा और तुम लक्ष्मी जी की पूजा करो, धन अर्जन करो। शिव प्रसन्न हुए, उन्होंने लक्ष्मी के मार्ग पे भेजा। जरा घटना देखिए अग्रसेन जी के जीवन की। शिव कल्याण के देवता हैं। कल्याण की वृत्ति ने कहा धन अर्जन करना। जिस दिन आप कल्याण की वृत्ति से धन अर्जन करेंगे वो धन आपके लिए सुख का कारण होगा। और जिस दिन आप निज सिद्ध के लिए और कल्याण की वृत्ति से धन अर्जित करेंगे वो आपके लिए दुख का कारण बन जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सिद्धांत कह रहा है। इसलिए हमारे यहां कहा गया है धन की शुद्धि दान से, तन की शुद्धि स्नान से और मन की शुद्धि ध्यान से। तो दान आप कर रहे हैं तो धन शुद्ध कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं तो तन शुद्ध कर रहे हैं, लेकिन मन शुद्ध कैसे होगा? और मन शुद्ध के लिए शिव जी ने कहा जाओ भाई लक्ष्मी जी की आराधना करो। महालक्ष्मी को प्रसन्न किया गया। ये सब कथा आप जानते हैं, पर मुझे अग्रसेन जी के चरित्र में एक बहुत सुंदर बात ये लगती है कि तीनों का कॉम्बिनेशन था उनके जीवन में। राम के वंशज, कृष्ण के समकालीन और उनके लिए युद्ध लड़े महाभारत में, और शिव के भक्त थे। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश का, तीनों का रूप राम कृष्ण और शिव इनके भीतर समाये हैं। और शिव से ही कल्याण की भावना लेके लक्ष्मी का अर्जन किया। चारों काम अद्भुत थे और ये हमें भी सीखना चाहिए। राम आदर्श जीवन की उच्चतम अभिव्यक्ति है। एक मर्यादा का जीवन होना चाहिए, ये अग्रसेन जी से सीखें। कृष्ण किसी भी स्थिति में निर्णय पे पहुंचना ही है, ये कृष्ण का जीवन है। संघर्ष करते ही रहना है। शिव कल्याण की वृत्ति है, क्या अपना क्या पराया, दिया सो दिया। और लक्ष्मी की पूजा करिएगा। ये इनका कॉम्बिनेशन इस वक्त, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि नागराज का जो वंश था, चूंकि उस घर से इनकी पत्नी आई, इसलिए कहा जाता है अग्रवालों के मामा पक्ष से है नाग, और नाग शिव जी का भक्त है। इसलिए आपके जीवन में आज
राम, कृष्ण, शिव, लक्ष्मी का वो उपयोग होना चाहिए जो महाराज अग्रसेन ने किया है सज्जनों देवियों। पर हमको ऐसे ही मनुष्य के साथ अपनी मनुष्यता जोड़ना है। आज इनका चिंतन करने का अर्थ ये नहीं है कि हमको कोई इतिहास जानना है, हमको समझना पड़ेगा कि मनुष्य को तैयार कैसे किया। एक मनुष्य है जो गड़बड़ है, उसको तैयार करना पड़ेगा। आप देख लीजिए, सांप का जहर गाय में होता है, उसके दांत में। कुत्ते का जहर गाय में होगा, उसकी जुबान में। मगरमच्छ का जहर गाय में होगा, उसकी पूंछ में। एक इंसानी मनुष्य ऐसा होता है कि जिसका जहर उसके दिल में होता है, कम वक्त पता ही नहीं लगता कब वार कर जाता है। इसलिए मन की सफाई करना पड़ेगी, क्योंकि ये जो मन में विष भरा है ये पता ही नहीं लगता सज्जन होते हुए। अभी भी नहीं लग रहा होगा। आप में से कई लोगों के पास में जो बैठा होगा ना, आपको नहीं मालूम वो अंदर से क्या जुगाड़ मार रहा है, क्योंकि मन ऐसी चीज है सज्जनों देवियों, क्या क्या नहीं गुजरा होगा। मन में तो आप किसी की पिटाई कर लेते हैं, लात मार लेते हैं, शरीर के भीतर घुस जाते हैं। निकृष्ट से निकृष्ट कर्म करने के बाद भी मन चेहरे पे भाव नहीं लाने देता, इसका नाम मन है। और ये जीवन में यही कराता। इसीलिए तो 50 साल पति पत्नी एक छत में साथ में रहते हैं ना, और जो पहले उठ जाए वो यही सोचते जाता है कि पता ही नहीं लगा इनके भीतर क्या था। घरवाली घरवाले का ही पता नहीं लगा पा रही, घरवाला घरवाली का, तो आप दाएं बाएं का क्या पता लगाओगे। महाराज ये मन का खेल बड़ा विचित्र, और ये आदमी को ऐसा सताता है, इसलिए मन साधना पड़ेगा। पूजा का अर्थ ये है, थोड़ी देर योग साधिए। और एक घटना घट गई, 18 यज्ञ किए थे। ये घटना मुझे बड़ी प्यारी लगती है, आप अपने जीवन में इस घटना को जोड़ के देखिए। 18वें यज्ञ में जब पशु बलि की तैयारी हुई और एक घोड़े को बलि दी जा रही थी, तो वो तड़पने लगा। और अग्रसेन राजा उस समय क्षत्रिय वंश से, उन्होंने घोड़े को तड़पते देखा तो उन्होंने कहा इसकी बलि नहीं दी जाएगी। ऋषियों ने कहा आप क्षत्रिय हैं, आप दोष मुक्त हैं, अगर आप बलि भी देंगे तो आपको दोष नहीं होगा, आपको स्वर्ग मिलेगा। तब अग्रसेन ने कहा नहीं, अब मुझे अच्छा नहीं लगता। निरीह प्राणी को जो हमारे भरोसे मार के कोई स्वर्ग जाए तो फिर नरक कौन जाएगा। ये शब्द हैं इतिहास के, शास्त्र के। उन्होंने कहा नहीं नहीं, प्राणियों का वध नहीं हो सकता। और यदि इसी बात के लिए आप मुझे क्षत्रिय कर रहे हैं तो मैं आज ही घोषणा करता हूं कि मैं और मुझसे जुड़े लोग वर्षों तक शाकाहार करेंगे, और शाकाहार इसलिए अपनाएंगे कि जीवन में दिव्यता और चेतना आए। मैं भले क्षत्रिय हूं, पर मैं वैश्य धर्म से लालन पालन करूंगा, और यहीं से क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। तो केवल जाति का अर्थ नहीं कि वो क्षत्रिय थे वैश्य हो गए, ये कर्म से जुड़ा है। वो वैश्य होके भी वो काम करते रहे जो अच्छे अच्छे क्षत्रिय नहीं कर पाए, और वो क्षत्रिय होके वैश्य धर्म का काम कर गए। मामला जीवन की शैली का है, ये कर्म से जुड़ा है। आप उस वंश के अंश हैं, आप उस परंपरा का हिस्सा हैं, आप उस इतिहास के पृष्ठ हैं, आप सब लोग, जिसको बड़े गौरव से तराश कर लिखा गया है। इसलिए ध्यान से इस चरित्र को अपने जीवन में जोड़। और उसी दिन उन्होंने शाकाहार अपना लिया, और शाकाहार का योग के नियंत्रण में बड़ा महत्व है सज्जनों देवियों। शाकाहार करिए। आज वैष्णव के घरों में भी ऐसा आचरण दिखता है कि लोग शाकाहार से दूर हो रहे हैं। शाकाहार का अर्थ केवल आहार शुद्धि मत मान लेना। शाकाहार का अर्थ है आपके घर में आपकी आमदनी से, आपके कमाए हुए धन से जो अन्न आ रहा है वो धन शुद्ध रखना। अन्न तो आजकल साफ सुथरा ही खाते हैं अपन लोग, बिस्लेरी का पानी पीते हैं, अच्छे अच्छे डिब्बे घर में लाते हैं। अन्न में क्या तकलीफ है? तकलीफ उस धन में है जिससे वो अन्न आ रहा है। अगर वो धन अपराध की वृत्ति से, भ्रष्टाचार से, गलत तरीके से आया है और उससे आपने अन्न लिया है, तो इसका असर आने वाली पीढ़ी को जरूर देखेंगे। इसलिए अपनी आमदनी के स्रोत शुद्ध रखिए, परिश्रम से कमाइए, और इसको कहा है शाकाहार। क्योंकि शाकाहार करते ही आपकी वृत्ति बदल जाती है, आपके जीवन की ऊर्जा में परिवर्तन आ जाता है सज्जनों देवियों। इसलिए कहा है शाकाहार करिएगा, और शाकाहार करेंगे तो आपकी वृत्ति जरूर बदलेगी। मुद्दा ताकत का नहीं, मुद्दा वृत्ति का है। शक्ति का मांसाहार से कोई लेना देना नहीं। आप इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं, और जान भी लीजिए कि जब आप शाकाहारी होते हैं और लगातार शाकाहार करते हैं,
तो आपके जीवन में 4 समय जो ऊर्जा का लेवल होता है वो मेंटेन अलग अलग तरीके से होता है। आप उसका लाभ उठाएंगे। हम सब घर में बैठे हैं, आप इस बात को समझिए, मुद्दा क्षत्रिय होने का, वैश्य होने का नहीं है, विषय है शक्ति के सदुपयोग का, जो अग्रसेन जी ने शाकाहार करके बताया। 4 समय किसी भी मनुष्य के जीवन में शक्ति का लेवल, ऊर्जा, एनर्जी का लेवल बदलता है। पहला होता है ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय के 1 घंटे पहले, 1 घंटे बाद आपकी पॉजिटिव एनर्जी बिल्कुल 100% होती है और नेगेटिव एनर्जी लो होती है। ये क्रम है। इसलिए सुबह उठ के कोई भी काम करेंगे, आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी। अब आप देखिए, विचार करिए, सुबह सुबह नींद बहुत अच्छी आती है, क्या प्यारी आती है। कमबख्त आती भी सुबह ही है वैसे तो, और आजकल तो घरों में सुबह उठने वाली पीढ़ी खत्म हो गई। क्यों नींद अच्छी आती है? इसलिए नहीं, इसलिए कि उस समय आपकी पॉजिटिव एनर्जी इतनी हाई और इतनी 100% होती है कि आप उस समय जो भी काम करोगे उसका रिजल्ट आपको बढ़िया मिलेगा। सोओगे तो अच्छा लगेगा, जाग के मंत्र का जप करोगे तो अच्छा लगेगा, पढ़ाई करोगे तो अच्छा लगेगा, घर में प्रेम का वातावरण लाएंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि एनर्जी 100% पॉजिटिव है। ये पहला लेवल है। धीरे धीरे ये ब्रह्म मुहूर्त चलते चलते अभिजीत मुहूर्त पे आता है, जिसको कहते हैं 11:30 से 12, 12:30 का समय। इस समय एनर्जी लेवल डाउन होने लगता है, पॉजिटिव नीचे जाता है और नेगेटिव ऊपर आता है। इसीलिए इस समय अच्छे अच्छे लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। हमको लग रहा है कि वो तो काम धंधे का समय रहता है तो खोपड़ी खराब हो ही जाती है अच्छे अच्छों की, क्षमा चाहता हूं, इसलिए नहीं होती। वो तो एनर्जी लेवल डाउन हुआ, नेगेटिव एनर्जी बढ़ी, तो आप चिड़चिड़े, थके हुए, परेशान, उल्टे सीधे काम, सारा दिमाग इसी समय चलते हैं। धंधे पानी का समय, बैठक का समय तो आदमी को लगता है, लेकिन ध्यान दीजिए, जीवन को भीतर जानने की कोशिश करेंगे, योग जिएंगे तो समझ जाएंगे। ये समय ऐसा रहता है, इस समय नेगेटिव बढ़ रही होती, पॉजिटिव घट रही होती। इस समय थोड़ी देर शांति से बैठ के, मैं तो कहता हूं और आजमा के देख लेना, मैंने जिंदगी भर किया है, मुसलमानों की तरह किया। इस बात को लेके मैं मुसलमानों को सलाम करता हूं कि वो नमाज के वक्त पे नमाज पढ़ते, और हिंदू वक्त पे वो नहीं करता जो उसको करना चाहिए। बुरा मत मानिए, पर सही है। 12:30 बजे, 12 बजे जब आप परेशान हो, आपको थकान लगे, आंख बंद करके 3 मिनट हनुमान चालीसा को सांस से अपनी नाभि तक लाइए, दूसरी सांस से नाभि से बाहर ले जाइए। 3 से 5 मिनट लगता है। 12 से 12:30 के बीच करके देख लेना, आपका जो एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है वो मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। आप अगले 6-8 घंटे के लिए चार्ज हो जाएंगे। पर हम मोबाइल पे 15 मिनट बात कर लेंगे, टॉयलेट 10 मिनट चले जाएंगे, चाय 15 मिनट पी लेंगे, पर 3 से 5 मिनट के हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते, और फिर दावा करते हैं, कोसते हैं दूसरों को कि मन शांत नहीं होता। कहां से होगा? अब शाम को जब गोधूली वेला आती है तो पुनः एनर्जी लेवल फिर चेंज होता है, और शाम को जब लेवल चेंज होता है तो उस समय नेगेटिव 100% होता है और पॉजिटिव बिल्कुल लो हो जाता है। इसीलिए शाम को लोग उदास होते हैं। डिप्रेशन के सबसे ज्यादा अटैक दुनिया में शाम को ही होते हैं, क्योंकि शाम को आदमी बेचैन हो जाता है। इसीलिए शाम को घर से बाहर भागने की इच्छा होती है। शाम को लोग घर वालों को फोन लगाते हैं, कहां हो, अच्छा नहीं लगता कोई, और शाम सबसे ज्यादा गिरा देती है। अपने लोग याद आते हैं, घटनाएं याद आती, उदासी चढ़ती है शाम, क्योंकि उस समय नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल हाई है। वैसे ही जैसे सुबह पॉजिटिव हाई थी, वैसे शाम को नेगेटिव हाई है। ऐसे समय आप एक बार फिर हनुमान चालीसा करिए। और दुनिया भर में मैं निवेदन करता हूं, किसी भी संतान का ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत उसकी मां होती है। जिनकी मां जीवित हो या दिवंगत हो गई हो, आप 5:30 से 6:30 जब बहुत थके उदास हो, अपनी जीवित मां से भले ही फोन पे बात कर लेना। आप 5 मिनट में पाएंगे कुछ आपको मिल गया। पता नहीं ऊपर वाले ने औरत को मां के रूप में क्या नियामत दी है कि संतान के लिए उसके आसपास 24 घंटे पॉजिटिव एनर्जी होती है। ये विज्ञान भी नहीं जान पाया, ये कुदरत का खेल है सच्ची। आप प्रयोग करके देख लेना कि शाम जब आप उदास हो तो हम लोग अपने किसी प्रिय व्यक्ति से बात करते हैं, अपनी मां का स्मरण करना, उनके चरणों को हृदय में लाना, आप पाएंगे अचानक शांत हो गए। करके देख लेना आप, ये विज्ञान कहता है। और जब वापस रात को आप सोने आते हैं, चौथा बार रात को 11 बजे के आसपास, 10 से 11,
उस समय वापस पॉजिटिव एनर्जी बढ़ना शुरू होती है और नेगेटिव कम, क्योंकि उस बढ़ी हुई पॉजिटिव एनर्जी को सुबह 100% पॉजिटिव होना है। यह समय आप सपोर्ट करिए और सोते समय इसीलिए पॉजिटिव एनर्जी का लाभ उठाइए। सोते समय टेलीविजन मत देखिए, सोते समय गलत विचार मत करिए। और हर वैष्णव को यह स्वीकार करना चाहिए कि नींद आने के ठीक पहले जो आपका अंतिम विचार हो वो परमात्मा से जुड़ा हुआ हो, संसार से जुड़ा हुआ नहीं हो। इसका प्रयास करके देखिए। मैं तो हनुमान चालीसा के व्याख्यानों में निवेदन करता हूं, जब कहीं मैं जाता हूं तो कई माताएं बहनें, कई पिताजी लोग हमसे पूछते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते, आवारा हो गए, शैतानी है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, सुनते नहीं। कितने लोगों को मालूम है कि जब उनके घर में बच्चे सोते हैं तो ठीक सोने के पहले, नींद आने के पहले उस बच्चे का अंतिम विचार क्या था। यदि आपके घर में 14 साल 16 साल की उम्र के नीचे का बच्चा या बच्ची हो तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि ठीक नींद आने के पहले उसका अंतिम विचार क्या रहा, उससे उसका व्यक्तित्व बनता है। इसलिए हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र, आपको जो अच्छा लगे। मैं हनुमान चालीसा की पैरवी इसलिए नहीं करता कि मैं हनुमान जी को ओढ़ता हूं, हनुमान जी बिछाता हूं, हनुमान जी खाता हूं, हनुमान जी सोता हूं। इसलिए करता हूं, वायु के देवता है, वो ब्रह्मचर्य का देवता है, वो विवेक और चरित्र का देवता है। और वायु के संचरण से जो विचार मल्टीपल होके, चौपाइयों से जो विचार नींद में मल्टीपल होते, उससे उसका चरित्र बनता है, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा। करके देखिए। लेकिन आजकल तो टेलीविजन का सीरियल देखे बिना नींद ही नहीं आती। कई लोगों के तो फिक्स हैं, कुछ तो अभी भी परेशान हो रहे होंगे, ये टाइम सीरियल का ही रहता है तो बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि अपना छूटा आज का एपिसोड। तो टेलीविजन देख के सो तो जिंदगी फिर टेलीविजन ही हो जाती है। इसमें तो फिर भी रिमोट आपके पास है, उसमें तो किसके पास है पता ही नहीं लगता, पूरे दृश्य उल्टे सीधे हो जाते हैं। इसलिए अंतिम विचार पे ध्यान दीजिए। सोने के पहले सज्जनों देवियों बदलिए, जीवन सबका बदलना है, तैयारी आपको करना पड़ेगी। अग्रसेन जी का चरित्र सिखाता ही है कि देखो, बचपन सबका आएगा, जवानी सबकी आएगी, प्रौढ़ता सबको आएगी, बुढ़ापा सबको। समझ लीजिए हर उम्र के पहले। हमारे उज्जैन में एक जगह है तराना, तो आजकल तो लोग इतना बसों में ट्रेवल नहीं करते, पर पहले के समय की मुझे याद है कि वो एक बस में ट्रेवल करते थे प्राइवेट, तो सब लोग उसमें बैठ जाते थे। हमने देखा कि बस चली तो लोग की आदत होती है, आजकल तो बसों में सफर नहीं करते, पर पुरानी याद होगी कि एक बैठता और पास में सामान रख देता, भले कोई दूसरा नहीं आए पर आ रहे हैं भैया, जगह रोक लेते। कोई बोले हम बैठ जाए, नहीं नहीं अभी आ रहे हैं, सामान रखे हैं। तो सबने जगह रोकी और उस बस में चढ़ी एक बूढ़ी औरत। और बूढ़ी औरत ने कहा मैं बैठ जाऊं, तो उस लड़के ने कहा नहीं अभी कोई आ रहा है। दूसरी जगह गई तो उस आदमी ने कहा नहीं नहीं अभी कोई आ रहा है। आदमी थे सब, तो बेचारी परेशान होती रही। तो ड्राइवर ने देखा कि इस बूढ़ी को पास में कोई जगह नहीं दे रहा, तो उसने कहा माई इधर आ, ये बोनट पे बैठ जा। बैठा लिया, वो माई भी बैठ गई, गाड़ी चलने लगी। थोड़ी देर जाके रुक गई, एक सवारी और चढ़ी, बहुत ही सुंदर सी स्त्री चढ़ी, युवती। और जैसी उस युवती ने इधर देखा तो उसने सामान उठाया, बैठो। तो वो चौंक गई, तो आगे गई तो इसने सामान हटाया, बैठिए बैठिए। जिसको देखो वो बेताब जगह देने के लिए। वो भी घबरा गई युवती, वो इधर उधर देखने लगी, बैठूं कि नहीं बैठूं। तो उसकी नजर बूढ़ी पे पड़ी जो बोनट पे बैठी थी। माई से उसकी नजर मिली तो माई ने कहा देख रे, बैठ जा कहीं भी बैठ जा, अभी तो फिर भी बैठना मिल रहा है, बाद में तो बोनट पे ही बैठना है। तो बुरा मत मानना, लेकिन जिंदगी ऐसी होती है। आप कैसी जिलो समापन तो वैसा ही होगा जैसा होगा, लेकिन आपको तैयारी करना पड़ेगी, हमें अपना जीवन संवारना पड़ेगा। तो सज्जनों देवियों, भारत की धरती पे हम लोग हैं, भारत की धरती पे ऐसे लोग हुए। मैं अपनी बात का समापन कर रहा हूं। गौरव करिए, हम भारत के लोग हैं, भारत की अपनी विशेषता है। सारी दुनिया कहती है जीवन मृत्यु, हमने कहा मोक्ष। सारी दुनिया कहती है सुख दुख, हमने कहा नहीं, इससे हटके आनंद। जब सारी दुनिया ये दावा करती झूठ और सत्य, तब हमने कहा झूठ और सत्य से ऊपर सत्य, हमने सत्य से भी सत्य को जोड़ा। जब सारी दुनिया कहती आदमी औरत,
तब हमने कहा नहीं, न आदमी न औरत, हमने कहा अर्धनारीश्वर। जब सारी दुनिया ने कहा घर और बेघर, तब हमने कहा नहीं, वानप्रस्थ होता है। जब सारी दुनिया ने कहा खाना और पीना, तब हमने कहा नहीं, तृप्ति। जब सारी दुनिया ने कहा साकार और निराकार, तो हमने कहा अवतार। जब सारी दुनिया ने कहा आंख और अंधत्व, तब हमने कहा दृष्टि। और जब सारी दुनिया ने कहा साधु और संत, तब भारत ने कहा नहीं, सन्यास। भारत कुछ नया लाया है, इस देश में कुछ अद्भुत हुआ है। और सन्यास की चर्चा के साथ समापन इसलिए कर रहा हूं कि सन्यास एक जीवन शैली है। आप गृहस्थी में रह के भी संन्यास्त हो सकते हैं। भगवा वस्त्र पहन के किसी गुरु से नदी के घाट पे सन्यास लेना ही सन्यास नहीं है, ये व्यवहार सन्यास है। हमको विचार सन्यास लेना है, वो आवरण का सन्यास है, हमको आचरण का सन्यास लेना है। क्योंकि इसी सन्यासी के शाप से देखते ही देखते वो अग्रहा नगर उजड़ गया था, पूरा अग्रवाल वंश हिल गया। एक सन्यासी का शाप लगा था, ये कथा आप जानते। अग्रसेन जी के बाद उनके बेटे विभु और चलते चलते अंतिम राजा दिवाकर आए। उन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया। एक जैन मुनि आए थे लोहाचार्य जी, उनके कारण सब जैन बन गए। और उसी समय अग्रोहा में एक ग्रंगनाथ करके सन्यासी आए। जब उन्होंने देखा कि हमारा मान नहीं हो रहा है, अपमान हुआ, तो उन्होंने शाप दिया, ये नगरी फिर उजड़ के बसेगी। और दोबारा बसी इनके प्रताप से। इसलिए सज्जनों देवियों, एक बड़ा सबक है कि जिंदगी उजड़ती है फिर बसती है। ये सिद्धांत भगवान ने बार बार दिया है। तो अग्रसेन जी हमको यही सिखाते हैं, धन बचाइए, तन बचाइए, मन बचाइए, पर क्रम उल्टा रखिए। पहले मन पे काम करिए, निजी जीवन संवारिए, 10 से 15 मिनट ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, अपने आप को तैयार करिए, तब आपको लगेगा। क्योंकि स्थितियां तब भी वही थी, आज भी वही है। महाभारत के बाद जो चिंता अग्रसेन जी को हुई कि कैसे बचेगी सत्ताएं, कोई राजा नहीं दिखता, सारे लोग मारे गए हैं, हाहाकार मची है और कलयुग बार बार दस्तक दे रहा है। आज भी यही हुआ है। 64 साल पहले ये देश आजाद हुआ, हर संजीदा भारतीय इस बात को जानता है। जरा अपने कलेजे पे हाथ रख के देखिए, 64 साल पहले हमने क्या शपथ ली थी, हमने वादा किया था, हम सारे देश को हमने क्या बना दिया, एक बाजार एक मंडी में तब्दील कर दिया। 64 साल पहले हमने वादा किया था हर हाथ को काम देंगे, क्या करा, निकम्मापन उड़ा दिया। 64 साल पहले हमने कहा था सबको रोजगार देंगे, बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। हमने तब कहा, तब निर्णय लिया था 64 साल पहले इस देश के कर्णधारों ने, औरतों को इज्जत देंगे, बच्चों को वात्सलता देंगे, औरतें बाजार में बैठा दी गई, बच्चे खिलौने बना दिए गए। एक ऐसा सिस्टम बन गया जो बिना पैसे के कदम नहीं चलता हो गया। आज हम इस बात के लिए परेशान हैं कि इस देश में कुछ ऐसा हो गया है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ नहीं मिला, कुछ लोग को सब कुछ मिला, पर बहुत कम लोगों को बहुत सारा भी मिल गया। इसलिए एक बार जब आप अकेले में बैठें, एकांत में बैठें, इस पे विचार करिए। सब कुछ होने के बाद कुछ खोया खोया सा लगता है। धन होने के बाद शांति नहीं होती, प्रतिष्ठा होने के बाद चरित्र चला जाता है। बाजार है हाथ में तो मूल्य खो गए, बच्चे अपने पास हैं फिर भी आप अकेले हैं। क्यों ऐसा हो जाता है? एक बार फिर हर व्यक्ति को अपने भीतर के उस अग्रसेन को जीवित करना है जिसने एक परंपरा बनाई थी। मैं आपको बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप राम के वंश, कृष्ण के साथी, शिव के उपासक और लक्ष्मी के कृपा पात्र हैं। आपके जीवन में ये कृपा बनी रहे। और अग्रवाल समाज के इस अद्भुत कार्यक्रम में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन, राष्ट्रीय एवं छत्तीसगढ़ इकाइयाँ, किसका नाम हो किसका नहीं हो, सभी हमारे अपने हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, बाबा हनुमंत लाल जी से निवेदन करता हूँ, आप अपने जीवन में इनके आचरण को उतारिए और इसको आगे वसीयत में ट्रांसफर कर दीजिए। अग्रसेन किसी एक राजा का नाम, किसी एक समाज के पितृ पुरुष का नाम नहीं है। ये एक जीवन शैली है, ये एक प्रवृत्ति है, ये एक दूरगामी परिणाम है, ये एक ऐसी धारा है, विचारधारा है जो आने वाले समय में एक क्रांति लाएगी। ये देश, ये विश्व आपकी ओर देख रहा है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ,
कि आज से जब आप घर जाएं, सुबह हो के शाम हो, अपनों से मिले कि गैरों से मिले, जरा मुस्कुराइए, फिर यहां से जाइए हमारे हाथ। सज्जनों देवियों, विजय जी एक बात मैं भूल रहा था। इस रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी की धरती पे हर रामनवमी पे पिछले 3 वर्ष से हम एक कार्यक्रम करते हैं, श्री हनुमान चालीसा का महापाठ। रामनवमी के दिन एक ही समय में सारे देश दुनिया में 1.25 करोड़ लोग इकट्ठे होकर हनुमान चालीसा करें। आप देश भर से आए हैं, आपको ये सूचना देना चाहूंगा, 5 करोड़ लोग इसमें भाग लेते हैं। सज्जनों देवियों, 1 अप्रैल को रामनवमी आ रही है, 6 से 7 रायपुर में मुख्य कार्यक्रम होगा, उसके सारे पदाधिकारी बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप धरती के जिस भी टुकड़े पे जाएं, रामनवमी के दिन बाबा हनुमंत लाल जी के हनुमान चालीसा का जप करें, उनको अपने जीवन में उतारें। मैं इस व्यासपीठ से आप सबको आमंत्रित करता हूं और इसी निवेदन के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। हरि ओम। कि भक्ति और अहंकार को हवा दे रही लोगों को, बस यहीं से गड़बड़ हो जाती। केवल भक्ति न करिए, थोड़ा सा मन साधिए। आइए विचार करिए, जिस दिन इंद्र ने अति वर्षा करी, इंद्र ने अग्रसेन जी के राज्य में सूखा कर दिया, परेशान हो गए, उस दिन उन्होंने शिव की उपासना की थी। शिव जी प्रकट हुए और शिव जी ने अग्रसेन जी से कहा कि तुम्हारा कल्याण होगा और तुम लक्ष्मी जी की पूजा करो, धन अर्जन करो। शिव प्रसन्न हुए, उन्होंने लक्ष्मी के मार्ग पे भेजा। जरा घटना देखिए अग्रसेन जी के जीवन की। शिव कल्याण के देवता हैं, कल्याण की वृत्ति ने कहा धन अर्जन करना। जिस दिन आप कल्याण की वृत्ति से धन अर्जन करेंगे, वो धन आपके लिए सुख का कारण होगा, और जिस दिन आप निज सिद्ध के लिए और कल्याण की वृत्ति से धन अर्जित करेंगे, वो आपके लिए दुख का कारण बन जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सिद्धांत कह रहा है। इसलिए हमारे यहां कहा गया है, धन की शुद्धि दान से, तन की शुद्धि स्नान से और मन की शुद्धि ध्यान से। तो दान आप कर रहे हैं तो धन शुद्ध कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं तो तन शुद्ध कर रहे हैं, लेकिन मन शुद्ध कैसे होगा? और मन शुद्ध के लिए शिव जी ने कहा, जाओ भाई लक्ष्मी जी की आराधना करो। महालक्ष्मी को प्रसन्न किया गया। ये सब कथा आप जानते हैं, पर मुझे अग्रसेन जी के चरित्र में एक बहुत सुंदर बात ये लगती है कि तीनों का कॉम्बिनेशन था उनके जीवन में। राम के वंशज, कृष्ण के समकालीन और उनके लिए युद्ध लड़े महाभारत में, और शिव के भक्त थे। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश का, तीनों का रूप राम कृष्ण और शिव इनके भीतर समाये हैं, और शिव से ही कल्याण की भावना लेके लक्ष्मी का अर्जन किया। चारों काम अद्भुत थे, और ये हमें भी सीखना चाहिए। राम आदर्श जीवन की उच्चतम अभिव्यक्ति है। एक मर्यादा का जीवन होना चाहिए, ये अग्रसेन जी से सीखें। कृष्ण किसी भी स्थिति में निर्णय पे पहुंचना ही है, ये कृष्ण का जीवन है। संघर्ष करते ही रहना है। शिव कल्याण की वृत्ति है, क्या अपना क्या पराया, दिया सो दिया, और लक्ष्मी की पूजा करिएगा। ये इनका कॉम्बिनेशन इस वक्त, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि नागराज का जो वंश था, चूंकि उस घर से इनकी पत्नी आई, इसलिए कहा जाता है अग्रवालों के मामा पक्ष से है नाग, और नाग शिव जी का भक्त है। इसलिए आपके जीवन में आज राम कृष्ण शिव लक्ष्मी का वो उपयोग होना चाहिए जो महाराज अग्रसेन ने किया है। सज्जनों देवियों, पर हमको ऐसे ही मनुष्य के साथ अपनी मनुष्यता जोड़ना है। आज इनका चिंतन करने का अर्थ ही नहीं है कि हमको कोई इतिहास जानना है, हमको समझना पड़ेगा कि मनुष्य को तैयार कैसे किया। एक मनुष्य है जो गड़बड़ है, उसको तैयार करना पड़ेगा। आप देख लीजिए, सांप का जहर गाय में होता है, उसके दांत में। कुत्ते का जहर गाय में होगा, उसकी जुबान में। मगरमच्छ का जहर गाय में होगा, उसकी पूंछ में। एक इंसान ही मनुष्य ऐसा होता है कि जिसका जहर उसके दिल में होता है, कम वक्त पता ही नहीं लगता कब वार कर जाता है। इसलिए मन की सफाई करना पड़ेगी, क्योंकि ये जो मन में विष भरा है, ये पता ही नहीं लगता। सज्जन होते हुए अभी भी नहीं लग रहा होगा। आप में से कई लोगों के पास में जो बैठा होगा ना, आपको नहीं मालूम वो अंदर से क्या जुगाड़ मार रहा है।
क्योंकि मन ऐसी चीज है सज्जनों देवियों, क्या क्या नहीं गुजरा होगा। मन में तो आप किसी की पिटाई कर लेते हैं, लात मार लेते हैं, शरीर के भीतर घुस जाते हैं। निकृष्ट से निकृष्ट कर्म करने के बाद भी मन चेहरे पे भाव नहीं लाने देता, इसका नाम मन है। और ये जीवन में यही कराता, इसीलिए तो 50 साल पति पत्नी एक छत में साथ में रहते हैं ना, और जो पहले उठ जाए वो यही सोचते जाता है कि पता ही नहीं लगा इनके भीतर क्या था। घरवाली घरवाले का ही पता नहीं लगा पा रही, घरवाला घरवाली का, तो आप दाएं बाएं का क्या पता लगाओगे। महाराज ये मन का खेल बड़ा विचित्र, और ये आदमी को ऐसा सताता है, इसलिए मन साधना पड़ेगा। पूजा का अर्थ ये है थोड़ी देर योग साधिए। और एक घटना घट गई, 18 यज्ञ किए थे। ये घटना मुझे बड़ी प्यारी लगती है, आप अपने जीवन में इस घटना को जोड़ के देखिए। 18वें यज्ञ में जब पशु बलि की तैयारी हुई और एक घोड़े को बलि दी जा रही थी, तो वो तड़पने लगा। और अग्रसेन राजा उस समय क्षत्रिय वंश थे, उन्होंने घोड़े को तड़पते देखा तो उन्होंने कहा इसकी बलि नहीं दी जाएगी। ऋषियों ने कहा आप क्षत्रिय हैं, आप दोष मुक्त हैं, अगर आप बलि भी देंगे तो आपको दोष नहीं होगा, आपको स्वर्ग मिलेगा। तब अग्रसेन ने कहा नहीं, अब मुझे अच्छा नहीं लगता। निरीह प्राणी को जो हमारे भरोसे मार के कोई स्वर्ग जाए तो फिर नरक कौन जाएगा। ये शब्द हैं इतिहास के शास्त्र के। उन्होंने कहा नहीं नहीं, प्राणियों का वध नहीं हो सकता। और यदि इसी बात के लिए आप मुझे क्षत्रिय कर रहे हैं तो मैं आज ही घोषणा करता हूं कि मैं और मुझसे जुड़े लोग वर्षों तक शाकाहार करेंगे, और शाकाहार इसलिए अपनाएंगे कि जीवन में दिव्यता और चेतना आए। मैं भले क्षत्रिय हूं पर मैं वैश्य धर्म से लालन पालन करूंगा, और यहीं से क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। तो केवल जाति का अर्थ नहीं कि वो क्षत्रिय थे वैश्य हो गए, ये कर्म से जुड़ा है। वो वैश्य होके भी वो काम करते रहे जो अच्छे अच्छे क्षत्रिय नहीं कर पाए, और वो क्षत्रिय होके वैश्य धर्म का काम कर गए। मामला जीवन की शैली का है, ये कर्म से जुड़ा है। आप उस वंश के अंश हैं, आप उस परंपरा का हिस्सा हैं, आप उस इतिहास के पृष्ठ हैं, आप सब लोग जिसको बड़े गौरव से तराश कर लिखा गया है। इसलिए ध्यान से इस चरित्र को अपने जीवन में जो, और उसी दिन उन्होंने शाकाहार अपना लिया। और शाकाहार का योग के नियंत्रण में बड़ा महत्व है सज्जनों देवियों, शाकाहार करिए। आज वैष्णव के घरों में भी ऐसा आचरण दिखता है कि लोग शाकाहार से दूर हो रहे हैं। शाकाहार का अर्थ केवल आहार शुद्धि मत मान लेना। शाकाहार का अर्थ है आपके घर में आपकी आमदनी से, आपके कमाए हुए धन से जो अन्न आ रहा है वो धन शुद्ध रखना। अन्न तो आजकल साफ सुथरा ही खाते हैं अपन लोग, बिस्लेरी का पानी पीते हैं, अच्छे अच्छे डिब्बे घर में लाते हैं। अन्न में क्या तकलीफ है? तकलीफ उस धन में है जिससे वो अन्न आ रहा है। अगर वो धन अपराध की वृत्ति से, भ्रष्टाचार से, गलत तरीके से आया है और उससे आपने अन्न लिया है, तो इसका असर आने वाली पीढ़ी पे जरूर देखेंगे। इसलिए अपनी आमदनी के स्रोत शुद्ध रखिए, परिश्रम से कमाइए, और इसको कहा है शाकाहार। क्योंकि शाकाहार करते ही आपकी वृत्ति बदल जाती है, आपके जीवन की ऊर्जा में परिवर्तन आ जाता है सज्जनों देवियों। इसलिए कहा है शाकाहार करिएगा, और शाकाहार करेंगे तो आपकी वृत्ति जरूर बदलेगी। मुद्दा ताकत का नहीं, मुद्दा वृत्ति का है। शक्ति का मांसाहार से कोई लेना देना नहीं। आप इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं, और जान भी लीजिए कि जब आप शाकाहारी होते हैं और लगातार शाकाहार करते हैं तो आपके जीवन में 4 समय जो ऊर्जा का लेवल होता है वो मेंटेन अलग अलग तरीके से होता है। आप उसका लाभ उठाएंगे। हम सब घर में बैठे हैं, आप इस बात को समझिए। मुद्दा क्षत्रिय होने का, वैश्य होने का नहीं है, विषय है शक्ति के सदुपयोग का, जो अग्रसेन जी ने शाकाहार करके बताया। 4 समय किसी भी मनुष्य के जीवन में शक्ति का लेवल, ऊर्जा, एनर्जी का लेवल बदलता है। पहला होता है ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय के 1 घंटे पहले, 1 घंटे बाद आपकी पॉजिटिव एनर्जी बिल्कुल 100% होती है और नेगेटिव एनर्जी लो होती है। ये क्रम है। इसलिए सुबह उठ के कोई भी काम करेंगे, आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी। अब आप देखिए, विचार करिए, सुबह सुबह नींद बहुत अच्छी आती है, क्या प्यारी आती है। कम वक्त आती भी सुबह ही है वैसे तो, और आजकल तो घरों में सुबह उठने वाली पीढ़ी खत्म हो गई। क्यों नींद अच्छी आती है? इसलिए नहीं, इसलिए कि उस समय आपकी पॉजिटिव एनर्जी इतनी हाई और इतनी 100% होती है कि आप उस समय जो भी काम करोगे
उसका रिजल्ट आपको बढ़िया मिलेगा। सोओगे तो अच्छा लगेगा, जाग के मंत्र का जप करोगे तो अच्छा लगेगा, पढ़ाई करोगे तो अच्छा लगेगा, घर में प्रेम का वातावरण लाएंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि एनर्जी 100% पॉजिटिव है। ये पहला लेवल है। धीरे धीरे ये ब्रह्म मुहूर्त चलते चलते अभिजीत मुहूर्त पे आता है, जिसको कहते हैं 11:30 से 12 का समय। इस समय एनर्जी लेवल डाउन होने लगता है, पॉजिटिव नीचे जाता है और नेगेटिव ऊपर आता है। इसीलिए इस समय अच्छे अच्छे लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। हमको लग रहा है कि वो तो काम धंधे का समय रहता है तो खोपड़ी खराब हो ही जाती है अच्छे अच्छों की, क्षमा चाहता हूं, इसलिए नहीं होती। वो तो एनर्जी लेवल डाउन हुआ, नेगेटिव एनर्जी बढ़ी तो आप चिड़चिड़े, थके हुए, परेशान, उल्टे सीधे काम, सारा दिमाग इसी समय चलते हैं। धंधे पानी का समय, बैठक का समय तो आदमी को लगता है, लेकिन ध्यान दीजिए, जीवन को भीतर से जानने की कोशिश करेंगे, योग जिएंगे तो समझ जाएंगे। ये समय ऐसा रहता है, इस समय नेगेटिव बढ़ रही होती, पॉजिटिव घट रही होती। इस समय थोड़ी देर शांति से बैठ के, मैं तो कहता हूं और आजमा के देख लेना, मैंने जिंदगी भर किया है, मुसलमानों की तरह किया। इस बात को लेके मैं मुसलमानों को सलाम करता हूं कि वो नमाज के वक्त पे नमाज पढ़ते, और हिंदू वक्त पे वो नहीं करता जो उसको करना चाहिए। बुरा मत मानिए पर सही है। 12:30 बजे, 12 बजे जब आप परेशान हो, आपको थकान लगे, आंख बंद करके 3 मिनट हनुमान चालीसा को सांस से अपनी नाभि तक लाइए, दूसरी सांस से नाभि से बाहर ले जाइए। 3 से 5 मिनट लगता है। 12 से 12:30 के बीच करके देख लेना, आपका जो एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है वो मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। आप अगले 6-8 घंटे के लिए चार्ज हो जाएंगे। पर हम मोबाइल पे 15 मिनट बात कर लेंगे, टॉयलेट 10 मिनट चले जाएंगे, चाय 15 मिनट पी लेंगे, पर 3 से 5 मिनट के हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते, और फिर दावा करते हैं, कोसते हैं दूसरों को कि मन शांत नहीं होता। कहां से होगा? अब शाम को जब गोधूली वेला आती है तो पुनः एनर्जी लेवल फिर चेंज होता है, और शाम को जब लेवल चेंज होता है तो उस समय नेगेटिव 100% होता है और पॉजिटिव बिल्कुल लो हो जाता है। इसीलिए शाम को लोग उदास होते हैं। डिप्रेशन के सबसे ज्यादा अटैक दुनिया में शाम को ही होते हैं, क्योंकि शाम को आदमी बेचैन हो जाता है। इसीलिए शाम को घर से बाहर भागने की इच्छा होती है। शाम को लोग घर वालों को फोन लगाते हैं, कहां हो, अच्छा नहीं लगता कोई, और शाम सबसे ज्यादा गिरा देती है। अपने लोग याद आते हैं, घटनाएं याद आती, उदासी चढ़ती है शाम, क्योंकि उस समय नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल हाई है। वैसे जैसे सुबह पॉजिटिव हाई थी, वैसे शाम को नेगेटिव हाई है। ऐसे समय आप एक बार फिर हनुमान चालीसा करिए। और दुनिया भर में मैं निवेदन करता हूं, किसी भी संतान का ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत उसकी मां होती है। जिनकी मां जीवित हो या दिवंगत हो गई हो, आप 5:30 से 6:30 जब बहुत थके उदास हो, अपनी जीवित मां से भले ही फोन पे बात कर लेना। आप 5 मिनट में पाएंगे कुछ आपको मिल गया। पता नहीं ऊपर वाले ने औरत को मां के रूप में क्या नियामत दी है कि संतान के लिए उसके आसपास 24 घंटे पॉजिटिव एनर्जी होती है। ये विज्ञान भी नहीं जान पाया, ये कुदरत का खेल है सच्चे में। आप प्रयोग करके देख लेना कि शाम जब आप उदास हो तो हम लोग अपने किसी प्रिय व्यक्ति से बात करते हैं, अपनी मां का स्मरण करना, उनके चरणों को हृदय में लाना, आप पाएंगे अचानक शांत हो गए। करके देख लेना आप, ये विज्ञान कहता है। और जब वापस रात को आप सोने आते हैं, चौथा पर रात को 11 बजे के आसपास, 10 से 11, उस समय वापस पॉजिटिव एनर्जी बढ़ना शुरू होती है और नेगेटिव कम, क्योंकि उस बढ़ी हुई पॉजिटिव एनर्जी को सुबह 100% पॉजिटिव होना है। यह समय आप सपोर्ट करिए और सोते समय इसीलिए पॉजिटिव एनर्जी का लाभ उठाइए। सोते समय टेलीविजन मत देखिए, सोते समय गलत विचार मत करिए। और हर वैष्णव को यह स्वीकार करना चाहिए कि नींद आने के ठीक पहले जो आपका अंतिम विचार हो वो परमात्मा से जुड़ा हुआ हो, संसार से जुड़ा हुआ नहीं हो। इसका प्रयास करके देखिए। मैं तो हनुमान चालीसा के व्याख्यानों में निवेदन करता हूं, जब कहीं मैं जाता हूं तो कई माताएं बहनें, कई पिताजी लोग हमसे पूछते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते, आवारा हो गए, शैतानी है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, सुनते नहीं। कितने लोगों को मालूम है कि जब उनके घर में बच्चे सोते हैं तो ठीक सोने के पहले, नींद आने के पहले उस बच्चे का अंतिम विचार क्या था। यदि आपके घर में 14 साल 16 साल की उम्र के नीचे का बच्चा या बच्ची हो
तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ठीक नींद आने के पहले उसका अंतिम विचार क्या रहा, उससे उसका व्यक्तित्व बनता है। इसलिए हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र, आपको जो अच्छा लगे। मैं हनुमान चालीसा की पैरवी इसलिए नहीं करता कि मैं हनुमान जी को ओढ़ता हूं, हनुमान जी बिछाता हूं, हनुमान जी खाता हूं, हनुमान जी सोता हूं, इसलिए करता हूं। वायु के देवता है, वो ब्रह्मचर्य का देवता है, वो विवेक और चरित्र का देवता है। और वायु के संचरण से जो विचार मल्टीपल होके, चौपाइयों से जो विचार नींद में मल्टीपल होते हैं, उससे उसका चरित्र बनता है, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा। करके देखिए। लेकिन आजकल तो टेलीविजन का सीरियल देखे बिना नींद ही नहीं आती। कई लोगों के तो फिक्स है, कुछ तो अभी भी परेशान हो रहे होंगे, ये टाइम सीरियल का ही रहता है तो बहुत टेंशन में आ जाते हैं क्या अपना छूटा आज का एपिसोड, तो टेलीविजन देख के सो तो जिंदगी फिर टेलीविजन ही हो जाती है। इसमें तो फिर भी रिमोट आपके पास है, उसमें तो किसके पास है पता ही नहीं लगता, पूरे दृश्य उल्टे सीधे हो जाते हैं। इसलिए अंतिम विचार पे ध्यान दीजिए। सोने के पहले सज्जनों देवियों बदलिए, जीवन सबका बदलना है, तैयारी आपको करना पड़ेगी। अग्रसेन जी का चरित्र सिखाता ही है कि देखो बचपन सबका आएगा, जवानी सबकी आएगी, प्रौढ़ता सबको आएगी, बुढ़ापा सबको। समझ लीजिए हर उम्र के पहले। हमारे उज्जैन में एक जगह है तराना, तो आजकल तो लोग इतना बसों में ट्रेवल नहीं करते, पर पहले के समय की मुझे याद है कि वो एक बस में ट्रेवल करते थे प्राइवेट, तो सब लोग उसमें बैठ जाते थे। हमने देखा कि बस चली तो लोग की आदत होती है, अब आजकल तो बसों में सफर नहीं करते, पर पुरानी याद होगी कि एक बैठता और पास में सामान रख देता, भले कोई दूसरा नहीं आए पर आ रहे हैं भैया, जगह रोक लेते। कोई बोले हम बैठ जाए, नहीं नहीं अभी आ रहे हैं, सामान रखे हैं। तो सबने जगह रोकी और उस बस में चढ़ी एक बूढ़ी औरत। और बूढ़ी औरत ने कहा मैं बैठ जाऊं, तो उस लड़के ने कहा नहीं अभी कोई आ रहा है। दूसरी जगह गई तो उस आदमी ने कहा नहीं नहीं अभी कोई आ रहा है। आदमी थे सब, तो बेचारी परेशान होती रही। तो ड्राइवर ने देखा कि इस बूढ़ी को पास में कोई जगह नहीं दे रहा, तो उसने कहा माई इधर आ, ये बोनट पे बैठ जा। बैठा लिया, वो माई भी बैठ गई, गाड़ी चलने लगी। थोड़ी देर जाके रुक गई, एक सवारी और चढ़ी, बहुत ही सुंदर सी स्त्री चढ़ी, युवती। और जैसी उस युवती ने इधर देखा तो उसने सामान उठाया, बैठो। तो वो चौंक गई, तो आगे गई तो इसने सामान हटाया, बैठिए बैठिए। जिसको देखो वो बेताब जगह देने के लिए। वो भी घबरा गई युवती, वो इधर उधर देखने लगी, बैठूं कि नहीं बैठूं। तो उसकी नजर बूढ़ी पे पड़ी जो बोनट पे बैठी थी। माई से उसकी नजर मिली, तो माई ने कहा देख रहे, बैठ जा, कहीं भी बैठ जा, अभी तो फिर भी बैठना मिल रहा है, बाद में तो बोनट पे ही बैठना है। तो बुरा मत मानना, लेकिन जिंदगी ऐसी होती है। आप कैसी जिलो, समापन तो वैसा ही होगा जैसा होगा, लेकिन आपको तैयारी करना पड़ेगी, हमें अपना जीवन संवारना पड़ेगा। तो सज्जनों देवियों, भारत की धरती पे हम लोग हैं, भारत की धरती पे ऐसे लोग हुए। मैं अपनी बात का समापन कर रहा हूं। गौरव करिए, हम भारत के लोग हैं। भारत की अपनी विशेषता है। सारी दुनिया कहती है जीवन मृत्यु, हमने कहा मोक्ष। सारी दुनिया कहती है सुख दुख, हमने कहा नहीं, इससे हटके आनंद। जब सारी दुनिया ये दावा करती झूठ और सत्य, तब हमने कहा झूठ और सत्य से ऊपर सत्य, हमने सत्य से भी सत्य को जोड़ा। जब सारी दुनिया कहती आदमी औरत, तब हमने कहा नहीं, न आदमी न औरत, हमने कहा अर्धनारीश्वर। जब सारी दुनिया ने कहा घर और बेघर, तब हमने कहा नहीं, वानप्रस्थ होता है। जब सारी दुनिया ने कहा खाना और पीना, तब हमने कहा नहीं, तृप्ति। जब सारी दुनिया ने कहा साकार और निराकार, तो हमने कहा अवतार। जब सारी दुनिया ने कहा आंख और अंधत्व, तब हमने कहा दृष्टि। और जब सारी दुनिया ने कहा साधु और संत, तब भारत ने कहा नहीं, सन्यास। भारत कुछ नया लाया है, इस देश में कुछ अद्भुत हुआ है। और सन्यास की चर्चा के साथ समापन इसलिए कर रहा हूं कि सन्यास एक जीवन शैली है। आप गृहस्थी में रह के भी सन्यास्त हो सकते हैं। भगवा वस्त्र पहन के किसी गुरु से नदी के घाट पे सन्यास लेना ही सन्यास नहीं है, ये व्यवहार सन्यास है। हमको विचार सन्यास लेना है। वो आवरण का सन्यास है, हमको आचरण का सन्यास लेना है।
क्योंकि इसी सन्यासी के शाप से देखते ही देखते वो अग्रहा नगर उजड़ गया था, पूरा अग्रवाल वंश हिल गया। एक सन्यासी का शाप लगा था। ये कथा आप जानते। अग्रसेन जी के बाद उनके बेटे विभु और चलते चलते अंतिम राजा दिवाकर आए। उन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया। एक जैन मुनि आए थे लोहाचार्य जी, उनके कारण सब जैन बन गए। और उसी समय अग्रोहा में एक ग्रंगनाथ करके सन्यासी आए। जब उन्होंने देखा कि हमारा मान नहीं हो रहा है, अपमान हुआ, तो उन्होंने शाप दिया, ये नगरी फिर उजड़ के बसेगी, और दोबारा बसी इनके प्रताप से। इसलिए सज्जनों देवियों, एक बड़ा सबक है कि जिंदगी उजड़ती है फिर बसती है। ये सिद्धांत भगवान ने बार बार दिया है। तो अग्रसेन जी हमको यही सिखाते हैं, धन बचाइए, तन बचाइए, मन बचाइए, पर क्रम उल्टा रखिए। पहले मन पे काम करिए, निजी जीवन संवारिए, 10 से 15 मिनट ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, अपने आप को तैयार करिए, तब आपको लगेगा। क्योंकि स्थितियां तब भी वही थी, आज भी वही है। महाभारत के बाद जो चिंता अग्रसेन जी को हुई कि कैसे बचेगी सत्ताएं, कोई राजा नहीं दिखता, सारे लोग मारे गए हैं, हाहाकार मची है, और कलयुग बार बार दस्तक दे रहा है। आज भी यही हुआ है। 64 साल पहले ये देश आजाद हुआ, हर संजीदा भारतीय इस बात को जानता है। जरा अपने कलेजे पे हाथ रख के देखिए, 64 साल पहले हमने क्या शपथ ली थी, हमने वादा किया था, हम सारे देश को हमने क्या बना दिया, एक बाजार एक मंडी में तब्दील कर दिया। 64 साल पहले हमने वादा किया था हर हाथ को काम देंगे, क्या करा, निकम्मापन उड़ा दिया। 64 साल पहले हमने कहा था सबको रोजगार देंगे, बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। हमने तब कहा, तब निर्णय लिया था 64 साल पहले इस देश के कर्णधारों ने, औरतों को इज्जत देंगे, बच्चों को वात्सलता देंगे, औरतें बाजार में बैठा दी गई, बच्चे खिलौने बना दिए गए। एक ऐसा सिस्टम बन गया जो बिना पैसे के कदम नहीं चलता हो गया। आज हम इस बात के लिए परेशान हैं कि इस देश में कुछ ऐसा हो गया है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ नहीं मिला। कुछ लोग को सब कुछ मिला, पर बहुत कम लोगों को बहुत सारा भी मिल गया। इसलिए एक बार जब आप अकेले में बैठें, एकांत में बैठें, इस पे विचार करिए। सब कुछ होने के बाद कुछ खोया खोया सा लगता है। धन होने के बाद शांति नहीं होती, प्रतिष्ठा होने के बाद चरित्र चला जाता है। बाजार है हाथ में तो मूल्य खो गए, बच्चे अपने पास हैं फिर भी आप अकेले हैं। क्यों ऐसा हो जाता है? एक बार फिर हर व्यक्ति को अपने भीतर के उस अग्रसेन को जीवित करना है जिसने एक परंपरा बनाई थी। मैं आपको बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप राम के वंश, कृष्ण के साथी, शिव के उपासक और लक्ष्मी के कृपा पात्र हैं। आपके जीवन में ये कृपा बनी रहे। और अग्रवाल समाज के इस अद्भुत कार्यक्रम में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन, राष्ट्रीय एवं छत्तीसगढ़ इकाइयाँ, किसका नाम लूँ किसका नहीं लूँ, सभी हमारे अपने हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, बाबा हनुमंत लाल जी से निवेदन करता हूँ, आप अपने जीवन में इनके आचरण को उतारिए और इसको आगे वसीयत में ट्रांसफर कर दीजिए। अग्रसेन किसी एक राजा का नाम, किसी एक समाज के पितृ पुरुष का नाम नहीं है। ये एक जीवन शैली है, ये एक प्रवृत्ति है, ये एक दूरगामी परिणाम है, ये एक ऐसी धारा है, विचारधारा है जो आने वाले समय में एक क्रांति लाएगी। ये देश, ये विश्व आपकी ओर देख रहा है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आज से जब आप घर जाएं, सुबह हो के शाम हो, अपनों से मिले कि गैरों से मिले, ज़रा मुस्कुराइए, फिर यहाँ से जाइए हमारे यहाँ। सज्जनों देवियों, विजय जी एक बात मैं भूल रहा था। इस रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी की धरती पे हर रामनवमी पे पिछले 3 वर्ष से हम एक कार्यक्रम करते हैं, श्री हनुमान चालीसा का महापाठ। रामनवमी के दिन एक ही समय में सारे देश दुनिया में 1.25 करोड़ लोग इकट्ठे होकर हनुमान चालीसा करें। आप देश भर से आए हैं, आपको ये सूचना देना चाहूंगा, 5 करोड़ लोग इसमें भाग लेते हैं। सज्जनों देवियों, 1 अप्रैल को रामनवमी आ रही है, 6 से 7 रायपुर में मुख्य कार्यक्रम होगा, उसके सारे पदाधिकारी बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप धरती के जिस भी टुकड़े पे जाएं, रामनवमी के दिन
बाबा हनुमंत लाल जी के हनुमान चालीसा का जप करें, उनको अपने जीवन में उतारें। मैं इस व्यासपीठ से आप सबको आमंत्रित करता हूं और इसी निवेदन के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। हरि ओम। आज के आप लोग सद्य के लोगों से 5 नंबर बैठेंगे।